रॉयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक बात करने वाले हैं कि एकांतर फलन एक प्रमुख समस्या है। कौन कौन फल वृक्षों में होता है, क्या होता है, इसकी मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगा। कि पहले अपन बात करेंगे परिभाषा की कि फल वृक्ष एक साल छोड़ के एक साल अगर फल देते हैं तो उसको अपन एकांतर फलन बोलते हैं। अभी किसानों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है या क्या क्या नुकसान देता है ये अपन डिस्कस करेंगे। कि परिभाषा की मैं बात करूंगा तो इसमें होता है कि फल वृक्षों का एक साल छोड़कर अगले साल फल देना। एकांतर फलन कहलाता है। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ्स में देख रहे हो, जैसे एक डायग्राम बता रहे हैं कि एक साल प्लांट्स के अंदर फ्रूट नहीं आ रहे और अगले साल देखो प्लांट्स के अंदर फ्रूट लग रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है, एक इस साल में तो अफलन दे रहा है और अगले साल जाके फलन दे रहा है। इसका मतलब होता है एकांतर फलन। इसको अगर इंग्लिश में अगर बात करें इसको अल्टरनेट बीयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट बीयरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अल्टरनेट बीयरिंग कौन से फल में होता है या अल्टरनेट बीयरिंग का मीन्स क्या होता है। उदाहरण की मैं बात करूं तो कौन कौन से फलों में होते हैं। उदाहरण की मैं बात करें तो कौन कौन से फलों में, तो आम में मुख्यतः देखने को मिलता है। आम के अंदर मुख्यतः देखने को मिलता है और जैतून में मुख्यतः देखने को मिलता है, सेब में देखने को मिलता है, खजूर में देखने को मिलता है और लीची में देखने को मिलता है। ये फल है जो कि एकांतर फलन या अल्टरनेट बीयरिंग को दिखाते हैं। एक साल छोड़कर एक साल फल देते हैं। आगे अपन देखेंगे कि इनके क्या क्या कारक हो सकते हैं। कारक की बात करेंगे। कारक दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें कारक दो प्रकार के, एक तो होता है बाह्य कारक और दूसरा होता है आंतरिक कारक। अपन पहले बात करेंगे बाह्य कारक के कौन कौन से आते हैं और आंतरिक कारक के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाह्य कारक के अंदर हो सकता है जैविक हो सकता है और अजैविक हो सकता है। सर जैविक और अजैविक कौन कौन से होते हैं? तो जैविक के अंदर तो कीट हो सकता है, रोग लग सकता है कोई भी, और कवक जनित हो सकता है। कीट का मेनली आपको एग्जांपल देखने को मिलता है आम के अंदर मैंगो हॉपर लगता है जो कि फाइनली प्लांट उसको अल्टरनेट बीयरिंग में ले जाया जाता है। अजैविक के अंदर बात करेंगे तापमान, बारिश, हवा आदि। ठीक है, अगर किसी प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग हो रही है और तापमान अगर तेज हो गया तो प्लांट्स क्या करेगा, फ्रूट को फ्लावरिंग को ड्रॉप कर देगा। और किसी प्लांट्स के अंदर अगर फ्लावरिंग हो रही है और बारिश अगर तेज आई तो वो फ्लावर क्या होंगे, सारे ड्रॉप हो जाएंगे, जिससे भी एक अल्टरनेट बीयरिंग हो सकता है। अगर प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग हो रही है और हवा अगर तेज चली, जिससे भी क्या होते हैं, फूल सारे झड़ सकते हैं या ड्रॉप हो सकते हैं। वो भी क्या है, अल्टरनेट बीयरिंग के बाह्य कारक के अंदर आ सकते हैं। अब अपन अगर यही आंतरिक कारक की बात करें तो आंतरिक कारक के अंदर क्या होता है कि कभी कभी प्लांट्स का जीनोटाइप भी देखने को मिल सकता है। जीनोटाइप, उसके बाद में उसके अंदर प्लांट के अंदर सीएन अनुपात अनबैलेंस हो जाता है, सीएन अनुपात असंतुलित हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर हार्मोन असंतुलन ये हो सकता है। अपन बात कर सकते हैं आंतरिक कारक के अंदर, अगर एक साल में अगर एक वृक्ष के अंदर बहुत सारे फल एक साथ आ गए तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है, वो खत्म हो जाता है। तो अगले साल वो क्या करता है, वापस उसको रिकवरी में समय लगाता है, जिससे भी ये कारक हो सकता है। तो क्या सकते हैं, अधिक फलन ये हो सकते हैं। ठीक है, कारक दो प्रकार के हो सकते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक के अंदर जैविक और अजैविक आते हैं। जैविक के अंदर कीट आ सकते हैं, रोग आ सकते हैं, कवक आ सकते हैं। अजैविक के अंदर तापमान, बारिश और हवा आ सकती है।
और आंतरिक कार्य के अंदर क्या आ सकता है, जीनोटाइप हो सकता है, प्लांट किस प्रकृति का है, जैसे आम के अंदर अल्टरनेट बीइंग पाई जाती है वो उस प्रकृति का है तो वो वही रहेगा। और सीएन अनुपात किसी प्लांट्स के अंदर, सीएन अनुपात की थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किसी प्लांट के अंदर कार्बन ज्यादा हो गया और नाइट्रोजन कम है तो वो एक रेगुलर बीरिंग करेगा, और किसी प्लांट के अंदर कार्बन अगर कम है और नाइट्रोजन ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, अल्टरनेट बीरिंग शो करेगा या एकांतर फलन शो करेगा। हार्मोन बैलेंस, किसी प्लांट्स के अंदर अगर हार्मोन का अनबैलेंस होता है जो भी फ्लावरिंग इनिशिएशन में डिफरेंस करता है, और अधिक फलन एक प्लांट्स के अंदर एक साथ में अगर लगातार एक साल लगातार और अधिक फ्लावर ये हो गया, फ्रूट हो गया, जिससे भी क्या हो सकता है, ये एकांतर फलन हो सकता है। आगे चल के हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या उपाय हैं। उपाय की अगर बात करें तो अपन रसायनों का उपयोग कर सकते हैं, रसायन का उपयोग कर सकते हैं। रसायन में कौन सा उपयोग होता है, पेक्लोब्यूटाजोल, पेक्लोब्यूटाजोल उपयोग कर सकते हैं। कितना, 5 से 10 ग्राम, ठीक है, ये अपन उपयोग कर सकते हैं। हार्मोन का छिड़काव, हार्मोनों का छिड़काव कर सकते हैं। और अपन ड्वार्फिंग रूडस्टॉक यूज कर सकते हैं, ड्वार्फिंग रूडस्टॉक, मूल व्रंत यूज कर सकते हैं। कौन सा, ड्वार्फिंग रूडस्टॉक अपन यूज कर सकते हैं। और एक रेगुलर बियरिंग वेराइटी यूज कर सकते हैं, रेगुलर बियरिंग्स, रेगुलर बियरिंग वेराइटी, और अपन क्या कर सकते हैं इसमें, और चार्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं, और चार्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं।